अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि एलएचबी और मिड वाइफरी की जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगेगी उसमें कितना मेरिट होगा, एक्सपेक्टेड मेरिट कितना हो सकता है, अगर आप लोगों के मार्क्स जितने भी आप लोगों के हैं तो क्या आपका एडमिशन हो सकता है या नहीं हो सकता। तो इसमें आपको पता चलेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे बहुत सारे कमेंट्स करते हैं, अपनी परसेंटेज बताते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट का बताते हैं, एरिया का बताते हैं और पूछते हैं कि मैम क्या हमारा एडमिशन हो सकता है या नहीं हो सकता। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि आप लोगों का एडमिशन होगा तो कितने मार्क्स पे होगा, कितना आपके एरिया का मेरिट क्लोजिंग कितना होगा, आप लोगों को सबको अंदाज़ा हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, मैं दुआ करती हूँ कि जिन जिन्होंने अप्लाई किया है उन सबका इंशाल्लाह ताला लिस्ट में नाम आ जाए। जब लिस्ट डिस्प्ले होगी हमारी तो आप इसमें कमेंट्स में आमीन और इंशाल्लाह ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि हमें नहीं पता किसकी दुआएं कबूल हो जानी है। तो इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट्स में आमीन और इंशाल्लाह ज़रूर लिखिएगा। और एक और बात कि मेरिट लिस्ट हमारे पास कब लगेगी वो भी मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूंगी। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझसे पूछते हैं कि एलएचबी बेस्ट है या मिडवाइफरी, तो चलें इस वीडियो में क्लियर करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मेरी तरफ से आप सबको एडवांस में ईद मुबारक। तो अब चलते हैं वीडियो की जानिब और आपको क्लियर करते हैं आज की वीडियो का जो टॉपिक है, मतलब कि मेरिट के हवाले से बात करते हैं। तो हम बात करेंगे कि ये जो हमारे पास हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट ने तो ये पहली दफ़ा अनाउंस किया है हमारे पास एलएचबी और मिडवाइफरी का 2 ईयर डिप्लोमा। तो इसका जो मेरिट है उसका तो हम एग्जैक्ट अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि लास्ट ईयर कितना था, क्योंकि ये लास्ट ईयर हमारे पास डिप्लोमा था ही नहीं, ये फर्स्ट टाइम अनाउंस हुआ है। हम इसको कंपेयर करेंगे। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले यूएचएस में हमारे पास एडमिशन्स ओपन हुए थे एलएचवी के, तो उनके मैं आपको मेरिट लिस्ट यहाँ पर जो 6th थी, जो लास्ट मेरिट लिस्ट हमारे पास डिस्प्ले हुई थी उनकी, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी और आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा। अब यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट एरिया से जो बच्चों ने अप्लाई किया था और डिफरेंट डिफरेंट बच्चों के नाम है, कितने कितने मेरिट पे, लास्ट जो मेरिट था कितना था, क्लोजिंग मेरिट जिस बच्चे का अप्लाई किया था, जिसका एडमिशन हुआ है। तो इस लिस्ट को आप लोग देख लें। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी और आप जाके इसको फिगर आउट करें, देखें कहाँ पर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितना कितना मेरिट रहा है। तो हमारे पास ये जो हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट का जो मेरिट लिस्ट लगेगी तो इसका मेरिट उस मेरिट से कम रहेगा इंशाल्लाह, और आप सबके नाम आ जाएंगे, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सीट्स बहुत ज़्यादा हैं तो इंशाल्लाह सबके नाम आ जाएंगे। तो बात करते हैं कि जैसे कि रावलपिंडी वाले एरिया की तरफ जाते हैं, ये मैट्रिक और इंटर के मैं दोनों के मार्क्स बताऊंगी आप लोगों को, क्योंकि कुछ बच्चों ने एफएससी में की बेस पे अप्लाई किया है और किसी ने मैट्रिक की बेस पे अप्लाई किया है, तो सबको क्लियर हो जाएगा। तो मैट्रिक में जिसका नेम आया है बिल्कुल लास्ट पे, जो क्लोजिंग मेरिट रावलपिंडी में रहा है यूएचएस की 6th वाली मेरिट लिस्ट में, वो था मैट्रिक में 64.45। मैं आपको पॉइंट्स में भी बताऊंगी क्योंकि पॉइंट्स बहुत मैटर करते हैं इसमें। उसमें बच्ची का था जो इसका लास्ट एडमिशन हुआ है, मतलब कि रावलपिंडी का जो क्लोजिंग मेरिट था वो 60.45 था। एफएससी के बेस पे जो हुआ था वो 51.08 था उस बच्ची के मार्क्स। सरगोदा की तरफ चलते हैं तो मैट्रिक में उस बच्ची के जो मार्क्स थे, परसेंटेज थी, वो 70.81 थी और एफएसई में उसकी 52% थी, जिसका लास्ट में नेम आया था। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरिट किस हद तक कम रह सकता है और आप लोगों का इंशाल्लाह एडमिशन हो जाएगा। जहलम की तरफ आते हैं तो जहलम में मैट्रिक में उस बच्ची के मार्क्स 77.7% थे और एफएससी में 52%। इसी तरह फैसलाबाद में 84.2% मैट्रिक में मार्क्स थे और 70.6% एफएससी में मार्क्स थे। मतलब कि आपका एफएससी वालों को तो इंशाल्लाह बहुत 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 ज्यादा चांस है आप लोग का एडमिशन हो जाएगा, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो अब बात करते हैं कि एलएचबी बेस्ट है या मिडवाइफरी। तो मैं आप लोगों की बात बताती चलूँ कि रिसेंटली हमारे पास कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स की जॉब आई है हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट में ही, ये यूनियन काउंसिल के लेवल की जॉब है। यहाँ पर उन्होंने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्होंने दिया हुआ था ना, उसमें चार्ज नर्स अप्लाई कर सकती थी, ये एलएचबीज अप्लाई कर सकती थी और मिडवाइफ्स अप्लाई कर सकती। तो आप अंदाजा लगा लें कि अगर किसी ने मिडवाइफरी का भी डिप्लोमा किया हुआ है ना, तो वो भी उसमें अप्लाई कर सकता था, तो उसको भी जॉब मिल सकती थी। तो मेरा आपको ये एक मशवरा है कि आप लोग अगर एलएचबी में अप्लाई नहीं कर सके थे तो आप मिडवाइफरी में ज़रूर अप्लाई करें। जो आपको चांस मिलता है आपको ज़रूर अवेल करना चाहिए, कोई भी चांस मिस नहीं करना चाहिए। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन इसमें एक बेनिफिट है जो एलएचबीज को मिलता है कि वो अपना क्लिनिक खोल सकती हैं, अपना एक हॉस्पिटल खोल सकती हैं, जो उनको पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल की तरफ से लाइसेंस मिलता है उसकी बेस पे।
और मेरिट लिस्ट का तो आप लोगों को अंदाजा है कि अब इंशाल्लाह ईद के बाद ही डिस्प्ले होगी, तो जो डेट है वो मैं आपको ईद के बाद ही बताऊंगी, और जो आपके पास डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे वो भी आपको ईद के फौरन बाद में वीडियो बनाऊंगी, जिसमें ये 2 चीज़ें आप लोगों को क्लियर कर दूंगी। तो तब तक के लिए आप लोग मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।